इंडिया की जो रिवर सिस्टम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट्स की बात करेंगे तो एक है नॉर्दर्न रिवर्स और एक है पेनिनसुलर रिवर्स। तो नॉर्दर्न रिवर्स में तीन टाइप के रिवर सिस्टम है। अगर बात करेंगे तो पहला है इंडस रिवर सिस्टम, जो कि आप पढ़ोगे जम्मू कश्मीर से पूरा पाकिस्तान में चला गया है। और दूसरा है गंगा रिवर सिस्टम, ये इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन पूरा कवर करता है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो आज हम लोग ये वाला टॉपिक देखने वाले हैं, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। तो ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है, चाइना या तिब्बत बोले, तिब्बत को चाइना ने कब्जा लिया है, तो चाइना क्या हो गया, तो चाइना से जब निकलती है तो इसको चाइना वाले सांगपो कहते हैं, सांगपो रिवर। तो सांगपो जब यहां से आती है, अच्छा गंगा और हम लोग अगर ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो दोनों में सबसे बड़ी रिवर पता है कौन सी है? इंडिया में तो गंगा है, और अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ब्रह्मपुत्रा के पास पानी ज्यादा है। लेंथ में तो गंगा बड़ी है, 25-25 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में ये टॉप पे आ जाएगी। अगर वर्ल्ड की गंगा और ब्रह्मपुत्रा में कंपैरिजन करें तो ब्रह्मपुत्रा जीत जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्रा के पास पानी ज्यादा है। और ये काफी ऊंचाई से भी आती है, सांगपो रिवर। और जब ये आती है चाइना से तो अरुणाचल स्टेट से एंटर कर जाती है, यहां से अरुणाचल में एंटर कर जाएगी। और जैसे अरुणाचल में घुसती है तो अरुणाचल वाले इसको दिहांग और दिबांग रिवर से भी बोलते हैं इसे, मतलब वहां पर नाम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर एक दिहांग ट्रिब्यूटरी रिवर है, मतलब सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा की। तो दिहांग मिल गई जाके ब्रह्मपुत्रा से, और दिबांग भी मिल गई ब्रह्मपुत्रा से। तो अरुणाचल प्रदेश वाले इसका नाम ही चेंज कर दिए। रियल में ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्रा रिवर है, लेकिन जब चाइना से निकलती तो सांगपो बोलते चाइना वाले। और यहाँ पर दिहांग मिली अरुणाचल में, और दिबांग भी मिली और लोहित मिली, तो इसका नाम दिहांग कुछ लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले, और दिबांग भी बोलते हैं। लेकिन ये तीनों सहायक नदियां हैं, दिहांग, दिबांग और लोहित। चलो अरुणाचल प्रदेश हम लोग क्रॉस कर गए। अरुणाचल से आप जैसे आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ये जो स्टेट है ना, ये है असम। ये वाला जो स्टेट है आपको ये दिख रहा है, ये स्टेट है असम। तो असम में जैसे घुसते ही है रिवर, तो वहां पर देखो ये धनश्री रिवर है ना, और ऊपर से आ रही है सुबनसिरी, और इधर से आ रही है कामेंग। ये दोनों रिवर्स असम में आके मिल जाती हैं, किससे? ब्रह्मपुत्रा से। और इसके बाद आपको पता है असम की सबसे फेमस रिवर है मानस, और फिर इसके बाद संकोश, रेडॉक, और इसके बाद जलडाका। ये सारी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, सब के सब असम में मिल जा रही है ब्रह्मपुत्रा से। और यहां से जब ब्रह्मपुत्रा पानी लेके नीचे उतरती है, ऊंचाई तो है इसके पास क्योंकि काफी ऊंचाई पर है, ये पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, काफी स्पीड होती है पानी के पास, और घुस जाता कहां पे? तो ये आ जाती है बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है ना। तो सबसे पहले अरुणाचल, अरुणाचल के बाद आगे सीधा असम में, और इसके बाद इधर से ये है आपका नागालैंड, ये है मणिपुर, और यहाँ पे है मिजोरम। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो नागालैंड से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है बराक। बराक आके मिल जाती है किससे? ब्रह्मपुत्रा से। और इधर गंगा की बात करेंगे तो गंगा वेस्ट बंगाल के पास, पश्चिम बंगाल के पास फरक्का डैम है, फरक्का, फरक्का डैम के पास इसके दो विभाजन हो जाते हैं। तो यहां पर एक हुगली रिवर बन जाती है और एक पद्मा। आपने देखा होगा कलकत्ता जो शहर है वो हुगली नदी के किनारे पूरा बसा हुआ है। वो कौन है? गंगा से एक डिस्ट्रीब्यूटी टूट गई है रिवर, और वो चली गई कहां पे? वो चली गई कोलकाता शहर से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और एक चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको बांग्लादेश वाले पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। हमारी है गंगा, लेकिन बांग्लादेश में एंटर कर जाएंगी तो बांग्लादेशी इसको कहते हैं पद्मा। और यही पद्मा ब्रह्मपुत्रा के साथ मिल जाती है, और ब्रह्मपुत्रा जैसे ही बांग्लादेश में घुसेगी तो उसको बांग्लादेशी जमुना कहते हैं। तो देखो ये जमुना बन गई ब्रह्मपुत्रा, और गंगा बन गई पद्मा, और इधर से आ रही है कौन सी? बराक नदी। तीनों आपस में मिल जाती हैं, और जब मिल जाती तो भचाक से गिर जाती कहां? बंगाल की खाड़ी में। और जब गिरती है तो अपना पूरा कचरा इकट्ठा करके वहीं मुहाने पर लगा देती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बना देती है, कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा कौन बनाता है? गंगा नदी इधर से, ब्रह्मपुत्रा नदी इधर से, और बराक, ये तीनों अपने साथ जो कचरा इकट्ठा करके लाई हैं
पूरा उधर से गंगोत्री पमोत्री गैलेशिया से क्रॉस करते हुए यूपी बिहार जितनी भी मैदानी क्षेत्र से कूड़ा कचड़ा इकट्ठा करते हुए वो सब के सब इकट्ठा करके बंगाल की खाड़ी में मुहाने पर लगा के गिरा देती हैं। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ना, वो ट्रायंगुलर शेप का होता है डेल्टा, उसको आपको याद रखना है। और डेल्टा कुछ होता नहीं है, ये कूड़ा कचड़ा है जो किसी मुहाने पर इकट्ठा हो जाता है और पूरा नदी गिर जाती है। और यहाँ पर नदी आते आते बुढ़ा जाती है, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाती है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है और नदी यहाँ पर गिर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर का यहाँ सिस्टम खत्म हो जाता है।